हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब तक बेटा आप लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में, वीडियो में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो बेसिक सी बात है, हम लोगों ने बोला था किसी सेल का ईएमएफ बताना है, किन्हीं पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, विभव का विभवांतर बताना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर डिवाइस को। ये वोल्टमीटर से अच्छा होता है, यस सर होता है, क्योंकि ये जीरो करंट पे वर्क करता है। मतलब हम लोगों को जब पता है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होती है तब ये फंक्शन करता है। उसको हमने सिखाया था मैंने आपको कि दो बैटरी को हम उनके पोलरिटी सेम जोड़ दे, प्लस को प्लस से माइनस से बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दो, फिर क्या होता था, जब दोनों का अगर पोटेंशियल इक्वल होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको, ये देखिए एक हार्डबोर्ड होता था, उसके ऊपर ए बी एक वायर होता था 10 मीटर लंबा, हमने पिछले चैप्टर उसमें वीडियो में पढ़ लिया है। तो उस वायर को मैंने यहाँ दिखा दिया, ए बी ये वायर हो गया। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, बाकी चीज़ों को, ठीक है। अभी हमने ये लो सब भूल गए, ठीक है, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है अभी। ये हमने ए बी वायर के साथ इसके यहाँ ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ी, जो कि स्टैंडर्ड बैटरी है, स्टैंडर्ड सेल है। मतलब इसका जो ईएमएफ है, ई नोट है, वो हमें पता है, स्टैंडर्ड है इसलिए नोट लगा रखा है। एक की लगा दी, केवल रिहोस्टेट करंट को एडजस्ट करेगा। ओके चलिए, अब हमने क्या किया, जैसे ही की को लगा दिया, सर्किट एक्टिव हो गया, सर्किट चालू हो गया। इस सर्किट को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट बेटा। प्राइमरी सर्किट में क्या होगा, देखिए यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है वो सीधा ए से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है। देखिए रियोस्टेट की का कोई फंक्शन नहीं होता, बस खाली सर्किट को पूरा करता है। रियोस्टेट का अगर रेसिस्टेंस जीरो मान लें, ठीक है, हमने माना कि कोई रेसिस्टेंस यहाँ नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि सारा का सारा जो यहाँ इसका ईएमएफ है वो कहाँ पर फैल जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ जाएगा, ए और बी के बीच। फिर से सिखाता हूँ, मैंने पहले भी बताया था। सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट दिखा रखा है हमें, और अगर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। तो 10 वोल्ट की बैटरी है, देखिए अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस और माइनस के जो टर्मिनल्स होते हैं बेटा, उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो वही क्या है, इसका 10 वोल्ट है। तो अगर ये ए से कनेक्टेड है, सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस के बीच में अंतर कितना है, 10 का है। तो अगर मैं इसको 10 पे बोलूँगा तो नेगेटिव कितने पे होगा, 0 पे होगा, तभी तो अंतर 10 और 0 का 10 आएगा। तो 10 प्लस से कनेक्टेड है तो 10 आ गया, और ये माइनस वाला 0 से कनेक्टेड है, ये 0 आ गया। तो देखो ए से हम बी पे जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, तो आंसर है जितना बैटरी का है 10 वोल्ट का आएगा कि नहीं आएगा। इट मीन्स ए 10 पे है, यहाँ क्या आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मतलब ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि ए बी क्या है, एक रेसिस्टेंस वायर है। हमने यही तो पढ़ा था बेटा कि अगर करंट किसी रेसिस्टेंस वायर से जा रही है तो ये आर रेसिस्टेंस है, तो यहाँ जैसे जाती है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो आंसर आई आर का। आई आर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पोटेंशियल कम, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है रेसिस्टेंस से। अब तो ये लगातार जाए जा रही, तो हर जगह धीरे धीरे वर्क होता जाएगा करंट को ले जाने में। तो क्या होगा बेटा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। यहाँ 10 था, धीरे धीरे क्या हो गया, 0 हो गया। जितना बैटरी से कनेक्टेड था उतना का उतना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच आ गया। सिंपल। ओके, ए से बी के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, विभव का पतन हो गया। ये हमारा सिंपल सा तरीका है। ओके, कितना होगा, आंसर है जितना ये बैटरी होगी उतना, ठीक है, उतना का उतना यहाँ फैल गया। अब मैंने क्या किया कि ए से एक वायर लेके एक दूसरी बैटरी जिसका ई हमें नहीं पता, इस ई को कैलकुलेट करना है बेटा, ईएमएफ नहीं पता, उससे गैल्वेनोमीटर जोड़ा नेगेटिव से, और एक की और लगा दो, चाहे आप बीच में की लगा सकते हैं इसको एक्टिव करने के लिए, की लगा के, और ये आपने एक जॉकी लगा दी। ओके, अब ये जो हम तरीका काम में लेंगे उसको क्या करने वाले हैं, अब इसको देखो, नीचे वाला जो सर्किट है वो सेकेंडरी सर्किट हो गया बेटा। पहला वाला ऊपर वाला सर्किट प्राथमिक सर्किट, नीचे वाला द्वितीयक मतलब सेकेंडरी सर्किट हो गया। अब बेटा जैसे मैं मान लो यहाँ टच करता हूँ, किसी भी जगह मैंने टच किया, सपोज दिस पॉइंट इज सी, या जैसे टच किया तो ए से सी एक्टिव रहेगा इस नीचे वाले सर्किट में। अब ए से सी के बीच में बेटा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, देखो ए से सी पहुंचे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ, वो पोटेंशियल ड्रॉप ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। तो अब इन दोनों में देखो, अगर ये बड़ा होगा तो करंट ऐसे जाएगी, अगर ये बड़ा होगा तो करंट ऐसे आएगी।
उल्टी तरफ आएगी। अगर मैं ऐसी जगह टच करते करते ऐसी जगह टच करा दूं कि AC के पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस या EMF के बराबर हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे, जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है, यहाँ का EMF है। यही तो तरीका है हमारा निकालने का, इसको सॉल्व करने का, तो यही तरीका यूज में लेंगे। उससे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि A से C तक जा रहे हैं, सपोज C लेंथ पे हमें क्या मिल गया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब इसकी सुई 0 पर खड़ी है। अब A से C L लेंथ को नाप लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्केल होता है, कोई भी L लेंथ होगी वट एवर, 8 मीटर 5 मीटर जो भी होगी, तो L लेंथ को बेटा मेजर कर लेंगे, 0 डिफ्लेक्शन आ गया। अब देखिए मेरे को एक चीज़ सिंपल सी समझानी है आपको, A से B जाते हैं बेटा, तो क्या होता है, आंसर है पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल का पतन होता है, धीरे धीरे पोटेंशियल गिरता जाता है। तो अब अगर ये टोटल लेंथ हमने बोला कि कितनी है इसकी, कैपिटल L बोल दो, सपोज AB वायर की लेंथ कितनी है, AB लेंथ जो है कैपिटल L है, कैपिटल L लेंथ पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है बेटा, तो आंसर है कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, आंसर है जितना की बैटरी है, एग्जैक्टली जो बैटरी थी अभी अभी समझाया था कि वही क्या हो जाता है यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम क्या बोलेंगे, L लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, E0, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा बेटा, E0 अपॉन L। फिर से AB पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, अगर मान लो ये 5 मीटर लंबी वायर है, ध्यान से समझिए, 5 मीटर लंबी वायर थी AB, अब मैंने बोला कि 10 वोल्ट की बैटरी इससे जोड़ी गई थी, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस AB के बीच में आ गया, तो हमने क्या बोला, 5 मीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट है, यूनिट लेंथ का कितना होगा बेटा, 10/5, 2 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रही बात, यूनिट लेंथ पे हर 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, आंसर है 2 वोल्ट का। तो इसी तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब एकांक लंबाई पर विभव पतन, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं x, स्मॉल x, दिस इज E0 अपॉन L, और इसका नाम रखा हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम रखा बेटा, यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। ये होता है विभव प्रवणता, मतलब एकांक उस पे यूनिट लेंथ पे कितनी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अब एक बात समझिए, सपोज यूनिट लेंथ पे मैंने बोला 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, हर बार कम होता जाएगा, ठीक है। 20 वोल्ट का होगा तो 20 वोल्ट 20 वोल्ट, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या इसका फंक्शन होता है। तो ये एक चीज़ होती है यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, अब अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ बेटा कि A से C के बीच में, A से जो C के बीच में अगर ये मुझे लेंथ यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो गया और डिफ्लेक्शन क्या हो गया, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, कि गैल्वेनोमीटर में अब करंट नहीं है, बैलेंसिंग लेंथ अगर मिल गई L, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस E को कैसे निकालूं बेटा, तो आंसर है कि सर E तो है ना वही होगा जो AC का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो AC का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसको लिख दें VAC। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो आंसर है यूनिट लेंथ का पोटेंशियल, देखो यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितना है x, तो L लेंथ का कितना होगा, तो आंसर है x इंटू L। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, x इंटू L, x इंटू L क्या देगा बेटा, AC का पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट लेंथ का इतना तो L लेंथ का इतना, और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो आंसर है इसके बराबर। क्यों, क्योंकि देखो ये सेकेंडरी सर्किट A से C डायरेक्टली किससे कनेक्टेड, बैटरी से, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इक्वल हो गए, करंट फ्लो होने ही नहीं देंगे, हाँ कम ज़्यादा होंगे तो करंट फ्लो होगी, यही किसके इक्वल हो जाएगा, तो आंसर है E के इक्वल। तो ये हमें E मिल गया, बड़े सिंपल एक ही लाइन में, यही आपको करना है, बैलेंसिंग लाइन ढूंढो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करके रखो शुरू में ही, और फिर उससे क्या हो जाएगा, E मिल जाएगा आपको। अब थोड़ा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बात करते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल का डिफरेंस या ड्रॉप, दोनों भाषा बोल रहा हूँ फिर से, हर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है या डिफरेंस आता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, देखिए E0 क्या है, हमने बोला AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो वो क्या होता है VAB। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू VAB अपॉन L लिख सकते हैं। वही क्या है, E0 है भाई, AB का पोटेंशियल डिफरेंस E0 ही तो आया था।
ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ से ये कहा जा सकता है कि वी ओ बी अगर इस वायर का रेसिस्टेंस आर हो बेटा और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो आई हो, मैं फिर से कह रहा हूँ ए से बी तक जो अगर रेसिस्टेंस है आर हो, करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो, आई हो, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है आई आर, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो x इजकल्स टू आई आर अपॉन एल, और आर की फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो एल अपॉन ए। अगर इसका जो क्रॉस सेक्शन है मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तार का ए है, लंबाई एल थी ही, और रो क्या है उसकी बताओ, रेसिस्टिविटी आपने पढ़ी हुई है, तो ये क्या आ जाएगा, आई रो अपॉन ए, ये आ जाएगा। ओके, अब करंट को कैसे निकालें, इसमें करंट तो हमने कहीं देखी नहीं, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस। यहाँ इस सर्किट में कितना पोटेंशियल है टोटल, तो आंसर है ई नोट। रेसिस्टेंस कितना है टोटल, तो सर आंसर है टोटल रेसिस्टेंस, देखो इस वायर का आर, अगर हम ये माने इसका कुछ रेसिस्टेंस आर एच है और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, तो देखो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ये क्या दे देगा, करंट दे देगा, आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर, ये क्या दे देगा बेटा, करंट दे देगा। बट अगर हम ये इमेजिन करें कि रियोस्टेट है, इसका रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या है, जीरो, तभी तो हमने ई नोट मान रखा है इसको सीधा टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल, तो क्या आ गया आई की वैल्यू ई नोट अपॉन आर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आई की जगह क्या रख दो ई नोट अपॉन आर, तो आंसर है ई नोट अपॉन आर इंटू रो इंटू ए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, ओके। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, देखिए x जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई नोट, मतलब x का मतलब क्या है वो दिमाग में चलता रहना चाहिए, यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो जितनी अच्छी बैटरी जोड़ेंगे, देखो मान लो मैंने 50 वोल्ट की जोड़ी, तो 50 वोल्ट उसी 10 मीटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, अब 50 का, तो यूनिट लेंथ पे कितना आएगा, अब ज़्यादा का आएगा, 10 वोल्ट की बैटरी थी तो कम इससे आ रहा था, तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, रेसिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और आर जो है आपका उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है रेसिस्टेंस वायर के, और एरिया जो क्रॉस सेक्शन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ से देख सकते हैं लेंथ के भी कैसी है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमने एक एनालिसिस कर सकते हैं कि किससे क्या रिलेशन रखती है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे, बेसिकली अननोन सेल का हम क्या निकालना चाहते हैं, ईएमएफ, तो अननोन ईएमएफ वाला सेल जोड़ दिया सेकेंडरी सर्किट में, बैलेंसिंग लेंथ निकाली, पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल गया, ई मिल गया। तो ये बड़ा सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी वर्किंग है, इसका सर्किट है बेटा। अब इस पर डिपेंडेंट कई सारे अपन आगे और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान ये रहे बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्राइमरी सर्किट है उसका जो ईएमएफ है या वोल्टेज है वो एबी पर ड्रॉप होकर फैल जाता है, अब जहाँ भी बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो नीचे वाले सर्किट के ईएमएफ के इक्वल होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, यूनिट लेंथ पे घटता हुआ चलेगा पोटेंशियल, क्यों घटता है वो मैंने पहले बता रखा है, ए भी रेसिस्टेंस वायर है, रेसिस्टेंस वायर से जितना बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल में कमी आती जाती है बेटा, और वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 10 मान के, एक साइड 10 मान लो, एक 0 मान लो, तो इसका मतलब घटते हुए गए वो, ओके। तो हम लोग अब इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, थैंक यू।